Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hey guys, this is Shagufta. Today I am going to teach you present continuous tense. Before I start my class, if you didn't subscribe my channel till now, so you have to subscribe my channel and press bell icon for my latest video. Okay, what is present continuous? If we talk about present continuous tense, those action which happening on this time and these days, जो काम अभी या इसी वक्त हो रहा है या इन्हीं दिनों में हो रहा है, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। इन जुमलों के आखिरी में हमेशा रहा है, रही है या रहे हैं के अल्फाज आते हैं। ठीक है जी। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इस एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, या फिर आप इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो न्यू इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज हैं और न्यू हम जो इंग्लिश सिखाई जा रही है उसमें हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लगाते हैं उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो ये इसका फार्मूला है। अब उसके बाद हम ये देखना है हमें कि हम इस किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये इस देख लेंगे। इस हम ही, शी, इट या कोई सिंगुलर पर्सन किसी का नाम है तो हम उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब इस लगाएंगे। एम सिर्फ आई के साथ आएगा। उसके अलावा आर किसके साथ लगाएंगे? दे हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दूस हो गया, जितने भी प्लोरल होंगे उनके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक है जी। अब मैं आपकी इसको एग्जाम्पल दूंगी। मैंने बताया कि इन जुमलों के आखिरी में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं के अल्फाज आते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ वो रो रही है, ठीक है जी, तो रही है से मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगी, वो यानी लड़की है वो, तो शी लिखूंगी। मैंने लिखा शी, और शी के साथ ज़ाहिरी बात है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इस आएगा। शी इज़, और रोने को इंग्लिश में वीपिंग कहते हैं या क्राइंग कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्राई लिखा और फिर इसके साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। तो मकसद क्या हो गया कि वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लगा दी, वो रो रही है। अब ऑब्जेक्ट कोई इसमें है नहीं तो इसलिए हमने ये इधर ही स्टॉप कर दिया, शी इज़ क्राइंग। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा वो अपने दोस्त से बात कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले वो बात कर रहा है अपने दोस्त से, मतलब कि ये किसी मेल की बात हो रही है। सो डेट्स वाई हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही। ठीक है जी। ही, और ही के साथ भी इस आएगा। ही इज, बात करने को कहते हैं टॉक, और आईएनजी लगा देंगे, ही इज टॉकिंग। अच्छा, ही इज फ्रेंड, यानी कि ही इज फ्रेंड लड़का है तो जाहिर बात है उसके साथ ही इज आएगा, और अगर लड़की होती तो हर आता, तो लड़कों के साथ ही या हिम आता है। तो ही इज टॉकिंग ही इज फ्रेंड। अब देखिए, हमने जुमला बना तो लिया लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ से देखिए थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो हम दो वर्ड्स को मिलाने के लिए टू लगा देते हैं। ही इज टॉकिंग टू हीज फ्रेंड। देखिए, वो बात कर रहा है लेकिन वो किससे? अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। सो डेट्स वाई हमने इस पर टू लगा दिया। ही इज टॉकिंग टू हीज फ्रेंड। ठीक है जी। अच्छा, आगे। अच्छा जी, हम शाम में म्यूजियम जा रहे हैं। ठीक है जी। तो या दोपहर में जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं? हम शाम में। तो सबसे पहले हम की इंग्लिश वी लिखेंगे। अच्छा जी, मैंने आपको बताया अभी कि वी के साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा वी, फिर उसके बाद हमने लगाया वी आर। अच्छा, अब जा रहे हैं, जाहिर बात है कि अगर हम म्यूज़ियम जा रहे हैं तो वहाँ किस लिए जाएंगे? या हम विजिट के लिए ही जाएंगे ना। तो अभी हम यहाँ जाने की लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, हम इधर विजिट की। हम बोलेंगे भी यही कि हम म्यूजियम विजिट के लिए जा रहे हैं शाम में। तो हम क्या करेंगे? वी आर
विजिटिंग, देखिए विजिट पहले लिख दिया हमने, क्योंकि कहीं जाने को आउटिंग भी कहते हैं, विजिट कहते हैं, ठीक है जी। तो हम विजिटिंग, वी आर विजिटिंग द म्यूजियम, ठीक है जी। वी आर विजिटिंग द, हमने क्या किया, वी आर विजिटिंग द म्यूजियम इन द इवनिंग या आफ्टरनून, इवनिंग कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको इसकी नेगेटिव की मिसाल दूंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हम नेगेटिव किस तरह बनाते हैं वो बताऊंगी मैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, बस हम हेल्पिंग वर्क के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। मतलब नेगेटिव क्या होता है मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है। ये नेगेटिव का मतलब इनकारिया जुमला होता है, ठीक है जी। तो हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट इस एम आर, इस लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है जी। और फिर बाकी फार्मूला हमारा वही रहेगा। जैसे कि मैंने कहा वो खड़ा है, तो मैं इसे क्या कहूँगी, मैं इसे कहूँगी वो खड़ा है को बोलूँगी ही इज स्टैंडिंग। अब क्योंकि हमने ये इसे नेगेटिव बनाना है, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसके बाद नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट स्टैंडिंग, ठीक है जी। इसके अलावा जो है मैं दूसरा जुमला बनाती हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, सबसे पहले जो है ना इसकी इंग्लिश बनाऊँगी सीधी के, या डायरेक्ट ही बना ले, मैं आपको समझाने के लिए कहती हूँ। वैसे तो मैं लिख दूँगी डायरेक्ट, देखिए मैं तो आई लिखेंगे, आई के साथ देखिए मैंने ऊपर बताया आपको कि आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने ऊपर बताया है। तो मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम नॉट, देखिए इनकारिया बनाना है तो नॉट लिख दिया, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। अच्छा जी, मैंने कहा एंथनी चेयर पर बैठा है, या कोई भी नाम लिख दें आप, ठीक है। फिर मैंने कहा एंथनी चेयर पर नहीं बैठा है, पहले तो मैंने सीधी इंग्लिश बनाई, एंथनी इज सिट कहते हैं बैठने को, फिर आईएनजी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, एंथनी इज सिटिंग। अच्छा जी, इधर हम एक और टी लगा देते हैं, एंथनी इज सिटिंग, या चेयर पर बैठा है तो हम ऑन लिख देंगे, ऑन द चेयर, ठीक है। अब मुझे इनकारिया जुमला बनाना है, एंथनी चेयर पर नहीं बैठा है तो हम क्या लिख देंगे, एंथनी इज नॉट सिटिंग इन द चेयर। अच्छा, इसी तरह मैंने कहा तुम फिल्म नहीं देख रहे हो या टीवी नहीं देख रहे हो, तो तुम फिल्म नहीं देख रहे हो तो हम क्या करेंगे, तुम यानी यू के साथ हमेशा आर आता है, मैंने ऊपर बताया है आपको, यू आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे इनकारिया जुमला बनाने के लिए, मैंने ये बताया नेगेटिव बनाने के लिए, यू आर नॉट, अब देखने को वॉच कहते हैं, यू आर नॉट वॉचिंग, और क्या, मूवी। अच्छा,
इसी तरह अगर हम एंट्रोगेटिव बनाए, देखिए ये तो मैंने अभी आपको ये नेगेटिव बनाया है, थोड़ा सा इसे प्रोमिनेंट कर देती हूँ मैं। एंट्रोगेटिव क्या होता है? सवालिया जुमला होता है। तो सवालिया जुमला बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला हमारा वही रहेगा, और बस हम ये जो इस एम आर है ये हम क्या करेंगे? शुरू में ले आएंगे। ये देखिए जो यहाँ इसमें ये इस एम आर है ये हम क्या करेंगे? हम शुरू में ले आएंगे। नेक्स्ट पेज हमारा स्टार्ट हो गया है, तो हम नेक्स्ट पेज पर ही आपको डिफाइन कर देते हैं। इंटरोगेटिव सवालिया जुमला है, तो हम ये जो हमारा इस एम आर है ये हम शुरू में लिख देंगे सवालिया जुमला बनाने के लिए। नॉट हटा देंगे इसमें से, सारी बातें इंकारिया तो है नहीं है कि हम इसमें नॉट लगाएंगे। अब मैं अगर आपको इसकी मिसालें दूं, जैसे कि मैंने कहा कि वो स्कूल के बाद अपने दोस्त से मीटिंग कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी? पहले सीधा जुमला बनाऊंगी, ही इज मीटिंग विथ हीज फ्रेंड आफ्टर स्कूल। ठीक है जी, आफ्टर स्कूल लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या करना है इसको, क्या वो अपने दोस्त से स्कूल के बाद मीटिंग कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और कहाँ लिख देंगे? हम शुरू में लिख देंगे। ठीक है जी। और सवालिया जुमला है तो जाहिर बात है कि आपको इसमें क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है जी। अच्छा, बहुत से जुमले आप बना सकते हैं, जो भी कंटिन्यूस के जुमले हैं आप उसे क्या कर दें सवालिया भी जो है ना, जाहिर बात है आप सवाल भी पूछते हैं और नेगेटिव जुमला भी बोलते हैं। हमने कहा यू आर विजिटिंग योर कज़न दिस वीकेंड। हमने कहा इस हफ्ते तुम जो है अपने दोस्त के साथ विजिट करोगे, अपने कज़न के साथ मीटिंग करोगे। पहले हमने इसको जो है ना सीधा जुमला बनाया। यू आर विजिटिंग, मैंने कहा कि तुम तुम्हारे कज़न के साथ या तुम तुम्हारे दोस्त के साथ इस वीकेंड जो है विजिट करोगे। यानी इस हफ्ते विजिट करोगे। यू आर विजिटिंग योर कज़न दिस वीकेंड। अब मैंने कहा क्या तुम अपने जो है कज़न के साथ इस वीकेंड, ये जो वीकेंड है उसमें तुम विजिट कर रहे हो, करोगे नहीं सॉरी, कर रहे हो, क्योंकि इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे आता है ना, तो मैंने कहा कर रहे हो, तो हम आर इधर से हटा के क्या करेंगे? शुरू में ले आएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी सारे जुमले हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ आई एम रिमूविंग माई मेकअप। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई एम रिमूविंग माई मेकअप, तो मैं क्या करूँगी? सीधा जुमला बनाऊँगी, आई एम रिमूविंग माई मेकअप। सवालिया जुमला बनाने के लिए मैंने क्या करूँगी? एम को शुरू में ले आऊँगी। मैंने कहा एम आई रिमूविंग माई मेकअप, ओहो, एम आई रिमूविंग माई मेकअप। अच्छा जी, वो अपनी टीचर की सुन रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगी? दे आर
listening to the teacher। अब मैंने कहा क्या वो अपनी टीचर की सुन रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगी, आर दे लिसनिंग टू द टीचर। तो आर यहाँ से हटा के मैं क्या कर दूंगी, शुरू में लेके आ जाऊंगी। तो सवालिया जुमला यही होगा कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा। ठीक है जी। सो दिस वॉज माई क्लास। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इफ यू हैव any problem, so you can ask in comment. Don't forget like and subscribe my channel. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.